हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, कन्हैयालाल सहगल। ब्राउनिंग ने अपनी कविता में कहा है, जीवन भर मैं संघर्ष करता रहा हूं, किंतु मेरी अन्यतम इच्छा है कि हे मृत्यु, जब कभी तू आवे, चुपके चुपके आकर मेरा प्राणांत न कर डालना, प्रत्यक्ष होकर मुझसे युद्ध करना। मैं तो जूझता ही रहा हूं, यह एक युद्ध और सही। मृत्यु से लोहा लेने की इस वीर भावना की बड़ी प्रशंसा की जाती है और वस्तुतः यह सराहनीय भी है। क्या अर्थ है? ब्राउनिंग क्या अच्छा गायन कर रहे हैं? ब्राउनिंग में अपनी कविता ब्राउनिंग ने इच्छा जाहिर की है कि मैं अपने जीवन भर पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहा हूँ और मैं मृत्यु से भी संघर्ष करना चाहता हूँ। मृत्यु में चुपचाप आकर मेरा प्राण न कर मैं मृत्यु के साथ संघर्ष करना चाहता हूँ। ठीक है कि मृत्यु मतलब मुझे कभी भी जीवन का इतना हो ना हो कि मृत्यु मुझे भयाक्रांत करे। ठीक है, मृत्यु का मैं भय नहीं पालना चाहता, ये उनकी वीर भावना का परिचायक है। ठीक है, ब्राउनिंग को यदि यह ज्ञात होता कि भारतवर्ष में राजस्थान जैसा एक अद्वितीय प्रदेश भी है जहाँ मृत्यु को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, धारा तीर्थ में स्नान करना जहाँ परम पुण्य और पवित्र कर्तव्य समझा जाता है, तो निश्चय ही उनकी वाणी प्रफुल्लित होकर प्रशंसा के बहुमुखी उद्गारों में फूट पड़ती। राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य निर्मित किया है, उससे टक्कर लेने वाला साहित्य और कहीं नहीं मिलता। राजस्थान का यह मरण त्योहार एकदम नवीन है और यह पूरी कल्पना नहीं है। यह एक ऐसा समुज्ज्वल ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर सहस्रों सुंदर भावनाएं भी न्योछावर की जाती है। राजस्थानी साहित्य के आलोक में अतीत युग का दर्शन कर इस मरण त्योहार का आनंद उठाइए। आज भरे सासू कहे, हरक अचानक आए, बहु बदेवा मूल से पूत मरेवा जाए। क्या अर्थ है? कि आज घर में प्रसन्नता का इतना माहौल क्यों है? बहु बड़ी प्रसन्नता से बताती है कि आज उसका पति युद्ध के लिए प्रयाण कर रहा है, युद्ध स्थल पर जा रहा है। उसका पुत्र, सास का पुत्र उसका पति है, बहू का, तो वो युद्ध स्थल पर युद्ध के लिए प्रयाण कर रहा है। सास कहती है, आज घर में अकस्मात हर्ष कैसा है। अब उन्हें मालूम हुआ कि पुत्र धारा तीर्थ में स्नान करने जा रहा है और पुत्र वधू सती होने के लिए उलझ रही है। देश की बलि वेदी पर जब पुत्र अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता था, तब वीर प्रसंगी माता को पुत्र जन से भी अधिक हर्ष का अनुभव होता था। ये राजस्थानी साहित्य की विशेषता है। ठीक है, हिंदी की भाषा है राजस्थानी में जो साहित्य लिखा गया है वो किस प्रकार की वीर भावना का प्रणेता साहित्य है, उसके बारे में कन्हैयालाल सहगल बता रहे हैं इस निबंध में। सुत मर्यो हित देश ने, हर क्यों बंधु समाज, माँ ने हर की जन्म दे, जतरी हर की आज। क्या अर्थ है? पुत्र का देश के हित में बनना, हरख्यो बंधु समाज, सारा समाज, जो भी बंधु समाज में जो भी लोग हैं वो सब बहुत प्रसन्नचित हुए और माँ ने हर की जन्म दी। माँ उतनी हर्षित तब भी नहीं हुई जब उसने अपने पुत्र को जन्म दिया था जितनी आज, जबकि वो अपने देश के लिए बलिदान हो गया है। रणचंडी का रास रचकर जहाँ मरण महोत्सव बनाया जाता था, पुत्र को स्तनपान कराते समय जो सिंधु राग से आनंदित हुआ करती थी, कृपाण लेकर दरवाजे से आगे बढ़ जो डाकुओं को ललकारा करती थी, जो कुल बात से विचलित न होकर जौहर की ज्वाला में जीवित जल जाया करती थी, जो हमेशा उठकर भगवान भास्कर को इस प्रार्थना के साथ हर्ष देती थी कि सविता मेरी खुशी को कभी न जाना, जो अपने स्तनों से ऐसे आके टुकड़े को पैदा करती थी कि दिक्पालों को ललकार कर जिनके पैर पड़ाते ही धरती कांप उठती थी। धरती पग धर दूजती दांग कला दिक्पाल, जड़ती रजपूतनियां थड़ती जाल बवाल। ठीक है, हमने पढ़ लिया इस कि राजपूतनियां इस प्रकार के श्रेष्ठ वीर पुत्रों को जन्म देती थी जिनके जन्म पर दिशाओं के जो स्वामी थे वो आक्रांत हो जाते, भयाक्रांत हो जाते थे कि ये वीर न जाने किस दिशा में युद्ध के लिए निकल जाएगा और हमारे वर्चस्व को, हमारे राज्य को छीन लेगा। जड़ती रजपूतनियां थड़ती जाल बवाल, और राजपूती स्त्रियां जो थी वो अपने स्तनों से पोषण प्रदान कर शेर जो वीर थे, वीर पुत्रों को का पोषण किया करती थी, उन्हें जन्म देती थी, उनका विकास करती थी, उनका पोषण करती थी।
कहाँ ये आज वे नारियां जो इला न देनी आपने की डोरी देते हुए पल्ली में ही पुत्र को स्मरण महोत्सव का महत्व सिखला दिया करती थी। इसलिए आज कवि को बड़े करुण स्वर में कहना पड़ रहा है, योनि मात्र रह गई मानवी निज आत्मा का अर्पण कर अर्पण। ठीक है, क्या राष्ट्रीय जागरण के इस युग में आज की नारी राजस्थान की उस वीर नारी से पदार्थ पाठ न सीख सकेगी? पंत कह रहे हैं योनि मात्र रह गई मानवी निज आत्मा का अर्पण, कि ये कन्हैयालाल सेठिया कह रहे हैं कि जो राजपूती से इतनी वीर हुआ करती थी कि शत्रु के सामने जब युद्ध के लिए उनका पति पुत्र जो भी प्रयाण करता था तो बड़ा प्रसन्न होती थी, अपना सब कुछ सर्वस्व कर देती थी, स्वयं कृपाण धारण करके डाकू को ललकारा करती थी, स्वयं जौहर की अग्नि में जल जाती थी। वो स्त्री आज इतनी दयनीय स्थिति में कैसे हो गई कि उनके लिए हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानव निजात्मा का कर अर्पण। ठीक है, कि वो आज इतनी कमजोर कैसे हो गई। ठीक है, कि कवियों को ये कहना पड़ रहा है अबला जीवन आए तेरी कहानी आंखों में आंचल में है पानी। इस प्रकार की दयनीय स्थिति महिलाओं की क्यों है? ठीक है, रवि बाबू ने अपने काव्य द्वारा मृत्यु को गौरवान्वित किया है। जब आप इसका संदर्भ व्याख्या विशेष जब करेंगे आप, तो जैसे इन्होंने योनि मात्र वाला एग्जाम्पल दिया है, उसी में आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं, इसी के समतुल्य भाव का ये वाला भी है ना, दोहा, ये वाला पद भी है, ये पद की पंक्तियां भी है। ठीक है, रवि बाबू ने अपने काव्य द्वारा मृत्यु को गौरवान्वित किया है। जीवन की पूर्ति के रूप में उन्होंने जो मृत्यु का चित्रण किया है, रवि बाबू मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने काव्य द्वारा मृत्यु को गौरवान्वित किया है। अब केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि बंगाल में भी, बंगाली साहित्य के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी मृत्यु को गौरवान्वित किया है। जीवन की पूर्ति के रूप में उन्होंने जो मृत्यु का चित्रण किया है वह उनकी एक बड़ी देन कही जाती है। जीवन की पूर्ति के रूप में उन्होंने जो मृत्यु का चित्रण किया, क्या अर्थ है इस बात का? जीवन की पूर्ति के रूप में जीवन के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जीवन की पूर्ति के रूप में जीवन की आवश्यकता कैसे है मृत्यु आवश्यकता जीवन की? एक छोटा सा बच्चा जिसमें थोड़ी सी अकल आती है बस इतनी, अगर आप उसको छत पे से गिराना चाहोगे पूरा प्रयास करेगा, प्रतिरोध करेगा कि मुझे नीचे नहीं गिरना है ना। आप ये एग्जाम्पल किसी कुत्ते पर ले लें, किसी भी जीव पर आप ले लें, थोड़ी भी हर चीज में मृत्यु का भय। चींटी पानी में गिर गई है, वो पूरा प्रयास करेगी तैरने की भी कैसे भी करके बाहर निकल जाए, है ना। प्रत्येक को जीवन प्यारा है। अब बात यह है जीवन की पूर्ति मृत्यु कैसे है। हर सिक्के के दो पक्ष हैं, ठीक है। जीवन का भी दो पक्ष, जीवन है तो मृत्यु उसका दूसरा अनिवार्य पक्ष है, उसी के साथ जीवन की पूर्ति। जीवन की पूर्ति मतलब जीवन की आवश्यकता है मृत्यु, ठीक है। अमर आप हो भी जाओ मान लो, ठीक है, आपकी 100 से ऊपर अवस्था होते ही आपकी अवस्था किस प्रकार की हो जाती है आप सोच सकते हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, हम यूं नहीं चाहते कि हम मृत्यु को प्राप्त करें, परंतु मृत्यु अवश्यंभावी और सत्य भी है। अगर वो ना हो तो जीवन कितना दयनीय हो जाए, ठीक है। युवावस्था सदैव बने नहीं रहने वाली, धीरे धीरे शरीर शिथिल हो जाता है, तो उम्र की रोगग्रस्त स्थितियों के बाद आवश्यकता हो जाती है मृत्यु, जिससे आत्मा नए शरीर को धारण करे, स्वस्थ शरीर को धारण करे, ठीक है ना। तो अनिवार्य है मृत्यु, इसीलिए पूर्ति है जीवन की, कि केवल जीवन में कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे केवल सुख में कुछ नहीं, केवल दिन ही कुछ नहीं है ना। रात की भी आवश्यकता है, दुख की भी आवश्यकता है, पीड़ा की भी आवश्यकता है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण देन है, किंतु फिर भी वह दर्शन शास्त्री ही रहा। गुरुदेव ने बताया मृत्यु किसी प्रकार डरने की वस्तु नहीं है, वह तो जीवन के अनंत प्रवाह में एक विश्राम मात्र है। माता के एक स्तन से हटकर दूसरे स्तन से लग जाना है। मृत्यु के इस तत्व ज्ञान का जैसा मूर्तिमंत रूप राजस्थानी साहित्य में मिलता है,
उस पर आज भी राजस्थान ही नहीं समूचा भारतवर्ष गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। राजस्थान के लाडले सपूतों ने मृत्यु के साथ जो खिलवाड़ किया है उसे स्वयं मृत्यु में भयभीत हो गई है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान के खिलाड़ी मृत्यु जैसे भयंकर वस्तु के साथ इस प्रकार खेल कैसे खेल सके? राजस्थान के यशस्वी कवि बांकीदास जी कह गए, सूर न पूछे टीपड़ो सुकुन न देखे सूर, मरना नु मंगल गिणे समर चढ़े मुखडू। क्या है? सूर न पूछे टीपड़ो सुकुन न देखे सूर, मरना नु मंगल गिणे समर चढ़े मुखडू। जो सूर्य होते हैं वो टीपणे यानी मुख वगैरह नहीं देखते और सुकून में देखे शगुन सुकून शगुन अच्छे शगुन बुरा शगुन। अब शगुन बिल्ली रास्ता काट गई था, अब शगुन फलाने ने छींक दिया साहब हमें रुकना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज क्या है? शगुन शगुन है। टीपड़ा वही साहब आज बुधवार को फलाने के सामने नहीं जाना, प्रवास नहीं करना, है ना? अमावस्या को ये कार्य नहीं करना, हम दिन ये नहीं करना, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो हमें ये वाला तिथि चाहिए, ये दिन चाहिए, बुधवार को हम ये वाला काम करेंगे। तो युद्ध पर ज्यादा जो शूरवीर है वो इस प्रकार के शगुन और तिथियों का ज्ञान नहीं करता, वो तो मरणानु मंगल के नहीं, वो तो मृत्यु को ही मंगलमय मानता है। समर चढ़े और उस पर नूर चढ़ता है जब वो समर भूमि में। राजस्थान की वीर नारी जो कह गई, मतवाला भूमि नहीं गायल गिरना है, बाल सबीर देश भड़ बापड़ा कहा है। बताओ, मतवाला भूमि नहीं घायल गिरना है, बाल सभी देश भड़ बापड़ा कहा है। बताओ, युद्ध स्थल पर जो भी वीर जा रहे हैं रणभूमि पर, वो अपने प्राणों का त्याग कर ही आते हैं। कोई भी मतवाला होकर भागकर वापस नहीं आता कि युद्ध का देखकर वो, जैसे अर्जुन महाभारत के युद्ध में भयाक्रांत हो गया, मैं कैसे मारूं, मेरे प्रियजन थे, मतवाला हो गया, एक बार बावला हो गया कि मेरे प्रिय हैं, ये सारे जो युद्ध में खड़े हैं मेरे प्रिय हैं, मैं इनके प्रति कैसे युद्ध करूं। वो एक बार लौट के आ गया कि साहब कृष्ण आप बताओ, मैं नहीं कर सकता, इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार की बावले बनी की स्थिति नहीं होती। यहाँ तो मृत्यु है सीधा, ना ही कोई घायल होकर रिरियाता है, प्राणों की रक्षा की भीख मांगता है। वो तो युद्ध स्थल पर शहीद होता है, प्राणों को न्यौछावर करता है, प्राणांत करता है। शत्रु कर दे ठीक है, नहीं तो स्वयं करेगा, पर घायल होकर किसी के सामने मिमियाएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा। ठीक है, बात सभी उदेश है। इसी कारण उस देश में, राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ पर जो भी बालक है वो सारे बापड़े हैं। बापड़े मतलब अनाथ है, जिनके पिता नहीं है, उनके सिर पर पिता का साया है। ठीक है, बिड़स सड़गार में जो कहा गया है, उड़धार त्रिवेणी तीन नाय, जुझार हुए सो भुगत पाए, सायु रिखा सूरा समाज, रण थियो बियो तीर्थ राज। ठीक है, उड़धार त्रिवेणी तीन नाय, युद्ध स्थल पर जो रक्त की धारा है वो तो त्रिवेणी की धारा से भी पवित्र उनको प्रतीत होती है। युद्ध में वो जब वीरता से शत्रुओं का प्राणायाम करते हैं, उनकी जो धारा बहती है, उस धारा में स्नान करना उनके लिए त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने से भी बेहतर है। जुझार हुए सो मुकत पाए, और वो युद्ध करते हुए मुक्ति जो पा जाते हैं वही वास्तविक जुझार वीर हैं इस देश के। सहयोग रेखा सूरा समाज, रण थियो बियो तीरथ राज, कि सारे जो सूरवीर हैं वो युद्ध स्थल पर ही सुरक्षित है, और रण थियो बियो तीर्थ राज, रण स्थल उनके लिए तीर्थ राज के समान पवित्र स्थान। तीर्थराज प्रयाग के समान, जहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां उस तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र स्थान है रणभूमि। वह केवल हत्या और रक्तपात का निष्प्रयोजित पूरा प्रदर्शन मात्र नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो कवि वर्णन कर रहे हैं ये केवल होता प्रदर्शन नहीं,
प्राणों का बलिदान कोई हंसी खेल नहीं है, मरण मंगल बन आयुरी। ठीक है, प्राणों का बलिदान कोई हंसी खेल नहीं है, मरण मंगल बन आयुरी। मृत्यु ही मांगलिक है, तभी संभव है जब प्राणों से एक प्यारा और महान आदर्श सामने। ठीक है, मृत्यु का वर्ण आप कब करेंगे? तब जब आपके सामने मृत्यु से भी अधिक कोई प्रिय वस्तु हो। ठीक है, जैसे राष्ट्र है ना, योद्धाओं के लिए राष्ट्र है। आप अपने छोटे भाई बहन के सामने साथ कहीं जा रहे हैं, या आपका कोई प्रिय आपके साथ है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप अपनी बहन के साथ हैं, माँ के साथ हैं, किसी स्त्री के साथ में, और किसी अपरिचित स्त्री उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार यदि होता है, ठीक है, आप उसकी रक्षा के लिए भिड़ जाते हैं। ठीक है, भले ही उसके लिए आपको मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, तो यही आपका धर्म है। ठीक है, ये धर्म उसी प्रकार का है जिस प्रकार रणभूमि में लड़ता हुआ वीर है। बात समझ आ रही है? तो इस वक्त जब आप किसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी भय नहीं मान रहे, जब तक आपका मन में प्राणों का भय आप सामने नहीं करेंगे, जैसे ही आप अपने प्राणों के भय से निडर हो जाते हैं, तो उसका आपके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है? उस स्त्री की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा। बात समझ है? तो ये चीज, ये भावना उसी प्रकार बलवती हो जाती है जैसे देशभक्तों के लिए युद्ध भूमि। ठीक है, किसी प्रबल वेगमयी बलवती स्फूर्तिमयी भावधारा से अनुप्राणित हुए बिना मृत्यु का निर्भीकता पूर्वक विराट आलिंगन कभी संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो तो किसी को क्या पड़ी है जो मृत्यु की विभीषिकाओं से खेली। मरने के डर से रावण ने अपने प्राणों को सूर्य की किरणों से बांधा था। मरने के डर से रावण ने अपने प्राणों को सूर्य की किरणों से बांधा था। मरने के डर से दुर्योधन ने मान छोड़ दिया था। मरने के डर से पांडव हस्तिनापुर का गढ़ छोड़कर चले गए थे। ठीक है, संसार में अनेक उदाहरण हैं जब मृत्यु का भय किस प्रकार बड़े बड़े वीरों को भी भयाक्रांत करता है। रावण सूर्य की किरणों से बांध देता है स्वयं को ताकि उसका जीव बना रहे, मृत्यु ना आए। ठीक है, सूरज हमेशा उदित रहेगा, है ना, ढल भी जाता है पुनः उदित होता है, संसार में सत्य है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसी तरह से दुर्योधन की जब मृत्यु बिल्कुल नहीं कटाई तो वो हाथ जोड़ने लगा था कि मुझे मेरा जीवन दे दो, मैं तुम्हें सारा राज्य दे दूंगा, सब कर दूंगा, मैं द्रौपदी से माफी मांगने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर मुझे मत मारो। ठीक है, मरने के डर से पांडव हस्तिनापुर का गढ़ छोड़कर चले गए थे। कब? जब इन्होंने पांडवों ने युद्ध से पहले का एक प्रस्ताव उन्हें दिया था कि 5 गांव दे दो, है ना, तो इन्होंने छल से इनकी मृत्यु